जहां पड़ोस में है JSCA स्टेडियम, हाई कोर्ट, विधानसभा और राजधानी के प्रतिष्ठान। तेलाबंद सुरक्षा, खुशनुमा वादियों के बीच मॉडर्न लाइफस्टाइल, कैंपस में डेली नीड्स, स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट का मुकम्मल इंतजाम। अ कंप्लीट टाउनशिप आपको देता है सुविधा संपन्न घर, बजट के मुताबिक चुनने के विकल्प। सेल सिटी, अ गिफ्ट टू रांची। Dr. Zakir Hussain Institute, BCA, BBA, MBA, BA, MA in Mass Communication, Bachelor in Hotel Management, Paramedical, Degree and Diploma courses, full-time regular courses. Touch the sky. Join Birbhum Institute of Engineering and Technology. BIET means career and bright future. Shuri, Birbhum. वर्षों का विश्वासी मकान का जीवन साथी मगध महान कॉइल एंड TNT बार्स। मन में है जोश रात और दिन, रहना है फिट हमेशा, स्वाद और सेहत के लिए सबकी पसंद है सिर्फ ये, दिल से दिल मिलाए रुचि सागु। जनता के साथ शपथ करता है कि हम जल को बचाएंगे, हम ब्रिज लगाएंगे। ब्रिज जितना जिनको चाहिए जनपद वो ब्रिज मिलेगा। मैं 5 पेड़ों का रोपण और पालन पोषण करूंगी। मैं 5 पेड़ लगाकर अपने बच्चे का जन्मदिन मनाऊंगा। मैं पानी और बिजली का उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से करूंगी। सचमुच अपने झारखंड को पुनः वनों से ढक देना है, क्योंकि जहाँ है वन वहीं रुकते हैं बादल, कराते हैं वर्षा। जहाँ है वन वहीं होती है आर्थिक समृद्धि। तो आज ही हरियाली की ओर कदम बढ़ाएं, करे सपने साकार, हरियाली ही आधार। Have you wondered what makes a leader? It takes knowledge, discipline and dedication. And that's what we do at MET. Which has announced the launch of its 9th university now in Jharkhand. Located in Nibaranpur, Ranchi, Amity University offers UGC recognized degrees and has a distinguished faculty and modern infrastructure. To apply, visit amity.edu/Ranchi. स्माइल कॉफ सिरप, जिसमें है अडुल्सा, तुलसी और हल्दी का आधुनिक मिश्रण। गरारा करने से गले की खराश मिटे और इसे पीने से अंदरूनी आराम मिले। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कशिश जनमंच में। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने कहा कि यह नाम लेते ही विभाजन तैयार होता है, और इस विभाजन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस पार वाले उस पार वाले की बात को बिल्कुल सुनना नहीं चाहते। क्या देश में ऐसा विभाजन तैयार हुआ है? यह सवाल एक बार फिर से मैं पूछता हूं। संजय सेठ जी, आप बताइए, क्या वाकई ये नाम देश में एक विभाजन तैयार करने में सफल हुआ है? देखिए, पहले तो मैं स्पष्ट हूं, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं। जी जी। मैं एक भारतवर्ष का एक सम्मानित नागरिक हूं। जी। और नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो किसी से छुपा नहीं। और जैसे मेरी बहन कह रही थी, इन 70 साल के आजादी के बाद महिलाओं को जो पहला सम्मान मिला, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसके बाद धुएं से मुक्ति, धुएं से मुक्ति। जो रसोई घर में जो हमारी बहनें रसोई बनाती थी, वो चूल्हा चौका, वो धुआं, कैंसर से पीड़ित और बीमारियों से पीड़ित, प्रधानमंत्री के मैंने एक उपहार बहनों को दिया कि मुफ्त में सिलेंडर और मुफ्त में गैस। ये भारतीय लोकतंत्र में ये बहुत बड़ा तोहफा। चलिए, महिलाओं को क्या दिया, महिलाओं को क्या दिया? आलोका जी, आप माइक पे बोलिए। हाँ जी, बोलिए। रोज डाइन हत्या हो रही है, रोज महिलाओं को दहेज लेके प्रताड़ित किया जा रहा है। ताला मरांडी के मामला आपकी पार्टी ने ही उभारा है, और ताला मरांडी ने जो एक बच्ची का शोषण किया है, ये भी जग जाहिर है। इस बात से अंदाजा लगाया जाता है कि महिलाओं के लिए वो कितने सम्मान करते हैं, वो पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर। आलोका जी, सुनिए, किसी भी योजनाओं के बारे में बात करनी, सरकार का काम है जनता के लिए नीति बनाना, और ये नीति महिला नीति नहीं बनी है अभी तक। इस पर सरकार बोले ना, नरेंद्र मोदी बोले, झारखंड सरकार बोले कि आखिर क्यों नहीं बन रही है महिला नीति। हम इस पर बात करना चाहते हैं, तभी महिलाओं की सम्मान की बात हो। महिलाओं पर भी नीति बननी चाहिए। देखिए, लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी खासियत है, यहाँ अलग अलग वर्ग है, और आप किसी को उपेक्षा करके, किसी की उपेक्षा करके नहीं चल सकते। इसलिए बात चाहे
अब लोग ये भी मानकर चल रहे हैं कि अगर झारखंड में ताला मरांडी ने अपने बेटे की शादी की बीजेपी अध्यक्ष ने, और उसमें अगर ये बात आती है कि नाबालिग से ये शादी हुई है, तो लोग ये मानकर चलते हैं कि ये बात नरेंद्र मोदी तक पहुंचनी चाहिए और वहां से प्रतिक्रिया आनी चाहिए। ये भी एक नई तर्ज है उम्मीदों की। बहरहाल हम बात कर रहे थे कि क्या वाकई मोदी के नाम ने विभाजन तैयार किया है। मनोज पांडे जी, एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते क्या आपको ऐसा महसूस होता है? देखिए, यही तो इनकी नीति है, विभाजन पैदा करो, समाज में विभाजन पैदा करो, लोगों को बांटो, विभिन्न मुद्दों पर, धर्म के नाम पर बांटो, जात के नाम पर बांटो, क्षेत्र के नाम पर बांटो। इसमें कुछ हद तक तो सफल भी होते हैं, तभी रिजल्ट भी आता है इनको इलेक्शन में। लेकिन बहुत दिन तक काट की हांडी बहुत दिन तक नहीं चढ़ती है। आप देखे होंगे पिछले जो चुनाव हुए, आप लोकसभा चुनाव के बाद जहां जहां भी चुनाव हुए, जिन राज्यों में चुनाव हुए, मैक्सिमम जगह इन्हें पराजित होना पड़ा, बुरी तरह पराजित होना पड़ा। पिछले जो 4 स्टेट के इलेक्शन हुए उसमें सिर्फ असम में इनको थोड़ी राहत मिली। अगर पूरा देखा जाए तो 800 असेंबली का इलेक्शन था जिसमें मात्र 102 असेंबली पर ये लोग जीत दर्ज कर पाए। तो जनता ने इन्हें नकारा, इन्हें रिजेक्ट किया। ये समझने की जरूरत है। आप केंद्र में शासन कर रहे हैं, राज्यों में आपके जहां जहां शासन है, आप तो यू टर्न करते हैं, आप तो वादा खिलाफी करते हैं। आपने जो वादे करके वोट लिया आप उससे डेविएट करते हैं। आप बोलते हैं कि ठीक है 10 सर काट के लाएंगे पाकिस्तान का, आप उससे डेविएट किए। आप बोले काला धन लाएंगे, उससे डेविएट किए। अभी आप देखिए जो चारों तरफ चुनाव प्रचार के दौरान बाद में इनके नेता बोल देते हैं कि ये तो जुमले थे। तो जनता को, पब्लिक को कितना बेवकूफ बनाएगा। एफडीआई का मुद्दा लीजिए, एफडीआई को लेकर जब कांग्रेस ने एफडीआई का प्रस्ताव लाया था 49% का, पूरा हाय तौबा मचा लिया इन्होंने, संसद ठप करा दिया। माननीय अरुण जेटली जी और सुषमा स्वराज जी ने जो वक्तव्य दिए कि मेरे जीते जी ये लागू नहीं हो सकता, ये हो सकता, आज देखिए 100% एफडीआई लागू किया इस सरकार ने। जी, तो क्या ये सरकार अपना जो एजेंडा सेट करती है उससे भटकती है? किशोर सहदेव जी, जो सबसे बड़ी आलोचना अभी आपको नजर आती है मोदी सरकार की, वो क्या नजर आती है? देखिए, मैं समझता हूं कि जो ब्रांडिंग की चर्चा की आपने शुरू में, तो ब्रांडिंग वो खुद का किए, उसमें भारतीय जनता पार्टी भी पीछे चली गई। दूसरा ये है कि जो योजनाएं लाए वो पूर्वोत्तर सरकार की योजनाओं को नया नाम दे करके वो सामने लेकर के आए। जहां तक आप एक बात की चर्चा किए वो काफी महत्वपूर्ण है कि लोग चाहते हैं कि हर चीज की बात नरेंद्र मोदी तक पहुंचे, चाहे वो झारखंड के मुद्दे हो, चाहे ताला मरांडी का मुद्दा हो या कोई भी मुद्दा हो, और उनकी प्रतिक्रिया आए। लेकिन क्या आप ये बता सकते हैं कि देश के अंदर जितने भी प्रमुख मुद्दे आए, प्रधानमंत्री सिर्फ मौन है, प्रधानमंत्री ने किसी भी चीज पर कोई टिप्पणी नहीं की। उनके जो लोग हैं, चाहे साक्षी जी की बात करें और कोई लोग हैं जो भाषण देते हैं सार्वजनिक जगहों पर, जो भड़काने का, जहर उगलने का काम करते हैं, क्या प्रधानमंत्री ने अब तक कोई कार्रवाई की? क्या भारतीय जनता पार्टी ने अब तक उन पर कोई एक्शन लिया? नहीं। ये जिस विचारधारा से आते हैं उस विचारधारा को ये पूरी तरह समर्थन करते हैं। और आज के दिन जो देश के तमाम जो मुद्दे हैं, जो जनता से जुड़ा हुआ, जो निचली तबका की हम बात करते हैं, तो वो मुद्दे पूरी तरह से आज गौन है। ठीक है, मुद्दे जो ये विचारधारा, जिस विचारधारा से आते हैं उस विचारधारा का ये समर्थन करते हैं। और क्या यही विचारधारा है विभाजन की रेखा? बहरहाल कुमार सौरभ जी, आप ये बताइए कि जब ब्रांड खड़ा करने की हम बात करते हैं तो क्या ये रिस्क हमेशा बना रहता है कि जितना बड़ा आप ब्रांड करते हैं उतनी बड़ी उससे उम्मीदें होती है और आपसे लोग उम्मीद करते हैं, इसलिए ये फेल्योर आपको देखना होता है? देखिए, सबसे पहले आलोचनाओं का स्वागत होना चाहिए। चाहे आप कोई भी परफेक्ट नहीं है, आप किसी भी सरकार को देखें, वहां पे कुछ लोग ऐसे होंगे जिन तक लगेगा कि काम बढ़िया है, कुछ लोगों तक नहीं। आई थिंक उसको एक पॉजिटिव वे में लेके चलना चाहिए। कुछ ऐसी बातें हुई हैं जो सरकार को एक्चुअली मूलभूत रूप से ध्यान देना चाहिए। मेरे हिसाब से प्राइमरी एजेंडा किसी भी गवर्नमेंट का आज के भारत में एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इन्फ्लेशन, ये होना चाहिए। पॉइंट ये है कि विकास जब आप करते हैं तो विकास किसी व्यक्ति या किसी धर्म या किसी संप्रदाय के लिए नहीं होता।
मैं कहता हूं एक रोड अगर आप बनाते हैं 100 किलोमीटर का, तो कोई स्पेसिफिक व्यक्ति के लिए वो रोड नहीं बनता, वो वहां दोनों तरफ रहने वाले हजारों लाखों लोगों के लिए आप रोड बनाते हैं। मुझे नहीं लगता है कि इस देश में 10 करोड़ अगर जनधन अकाउंट खुले हैं तो किसी व्यक्ति विशेष के धर्म या जाति या संप्रदाय को देखकर खुला है। अगर आप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत अगर सब्सिडीज आज लोगों तक पहुंच रहे हैं तो किसी स्पेसिफिक व्यक्ति या पार्टी के कार्यकर्ताओं को पहुंच रहा है। आई थिंक अप्रिशिएट करना चाहिए जहां सरकार कोशिश कर रही है, हाँ कुछ मामलों में इंप्रूवमेंट की जरूरत है। पॉइंट इज क्लियर। लोकतंत्र में ये हमेशा रास्ता खुला हुआ है आलोचना का, और एक सामान्य प्रक्रिया होती है लोकतंत्र की। लेकिन मोदी सरकार के बारे में खास क्या है? जो आलोचनाएं हो रही हैं वो किस चीज को लेकर हो रही है, और जो तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं, जो लोग उनके समर्थन में आज खड़े नजर आ रहे हैं, वो किस वजह से आ रहे हैं? क्या मोदी सरकार की जब तारीफ करने की बात आती है तो हम आर्थिक मुद्दों को पकड़ लेते हैं, और जब हमको उनकी आलोचना करने की बात होती है, जो भी उनके आलोचक है, तो वो दिल से आलोचना, कुछ ऐसी बात है जो विभाजित करती है जिसकी वजह से आलोचना होती है, और यह चर्चा हम करना ही नहीं चाहते हैं कि आर्थिक जगत में क्या हो रहा है। सौरभ जी ने कहा कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए नरेंद्र मोदी काम नहीं करते हैं। मुस्लिम होने के नाते दर्द तो है, क्योंकि इतने बड़े पद पे बैठा हुआ देश का प्रधानमंत्री, ये देश के लिए बहुत शर्मनाक बात है कि आपने आज तक मुस्लिम के किसी भी पर्व त्योहार में आपने मुबारकबाद नहीं दिया। इवन कि आपने प्रधानमंत्री पीएमओ कार्यालय में अफ्तार पार्टी नहीं की। देश का राष्ट्रपति अफ्तार पार्टी की दावत देता है, आप नहीं जाते हैं। दूसरी तरफ आपके तथाकथित लोग देश को जलाना चाहते हैं, निगेटिव बात बोलते हैं, और उस पे आपकी चुप्पी। आखिर क्या दर्शाना चाहते हैं और देश को कहां ले जाना चाहते हैं? बिल्कुल बिंदु साफ है। लाडले खान ने कम से कम बहुत साफगोई से अपनी बात कही। संजय सेठ जी, ये बताइए, क्या ये एक बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है जिसकी बात ये कह रहे हैं कि जब नरेंद्र मोदी की बात आती है तो आलोचना यहां से शुरू होती है कि भाई बांट के आप काम करते हैं, और जब तारीफ होती है तब वहां डिफेंस के लिए इकोनॉमिक एजेंडा लेके सामने आ जाता है। देखिए, मैं भारत का एक जिम्मेदार नागरिक होने के कारण मैं ये देख रहा हूं, जैसे मुस्लिम के बारे में उन्होंने बात की। देश की आजादी के बाद पहला ऐसा प्रधानमंत्री मिला जो मुस्लिम कंट्री में जा रहा है, मस्जिदों में जा रहे हैं, और उनका वार्म वेलकम हो रहा है। वार्म वेलकम, चाहे अफगानिस्तान के कंट्रीज में जाए, और मुस्लिम कुवैत जाए, बेरूत जाए, कहीं जाए, सब जगह सब पल को बिछाए आमंत्रित कर रहे हैं। देश के अंदर जैसे उन्होंने कहा कि भाई इफ्तार पार्टी नहीं की, तो प्रधानमंत्री निवास में न होली, न दिवाली, न इफ्तार, कोई मिलन नहीं हो रहा है। उनका एक ही एजेंडा है, विकास। विकास में कहीं कोई धर्म बाधा नहीं आती है, और विकास के एजेंडे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी जो बात उन्होंने की 125 करोड़ों का साथ, उसमें सारे धवरावलंबी हैं। 125 करोड़ों को साथ लेके चल रहे हैं और देश आगे बढ़ रहा है। चलिए ठीक है, इसी मुद्दे को हम ब्रेक के बाद एक बार फिर से लेके आएंगे। आप लोगों को भी ब्रेक के बाद आपको मौका देंगे। अभी हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ये कार्यक्रम हम रांची के होटल पर्ल रिजेंसी से कर रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर से हाजिर होते हैं। आप बने रहिए कशिश पर। सरकारी नौकरी पाना अब और भी आसान। लाखों की संख्या में वैकेंसी। झारखंड का नंबर 1 एकमात्र संस्थान NIBM PO मेकर इंस्टीट्यूट। स्पेशलाइजेशन इन बैंक, MBA, SSC, कंप्यूटर। NIBM को अनेकों अवार्ड से सम्मानित किया गया। मैं NIBM को बधाई देता हूं कि इतने सारे विद्यार्थियों को हर साल बैंकिंग की परीक्षाओं में सफलता दिलवा रही है। NIBM PO मेकर इंस्टीट्यूट, हेड ऑफिस श्री साई टावर, 4th फ्लोर, सर्कुलर रोड, रांची। महेश, इतनी सुबह सुबह अंचल कार्यालय, क्या बात है भाई? अपना जमीन का म्यूटेशन कराने आए थे भैया। रघुवर सरकार नित्य नई तकनीकों द्वारा हमारी राह आसान करने में जुटी है। वो कैसे भैया? देखो, www.jharbhumi.nic.in में क्लिक करते और खेसरा, खाता, रजिस्ट्रेशन, म्यूटेशन
यहाँ तक कि ऑनलाइन चुका सकते हो लगान। अरे वाह भैया, यानी कि www.harbhumi.nic.in पे म्यूटेशन करा सकते हैं। और क्या, यहाँ तो इस साइट पे जमीन के हर दस्तावेज उपलब्ध भी हैं। ये तो बहुत अच्छी जानकारी है भैया। रघुवर सरकार ने ठाना है, हर चेहरे पे मुस्कान लाना है। वर्षों का विश्वासी मकान का जीवन साथी मगध महान कॉइल एंड TNT बार्स। बालाजी डेवलपर्स रांची लेकर आए हैं CNT फ्री प्लॉट्स, डुप्लेक्स, बंगलोज, सिम्प्लेक्स, साइंस सिटी कांके पिठोरिया 4 लेन में एवं लॉ यूनिवर्सिटी से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर, कांके विकास रिंग रोड पर, मानसरोवर सिटी। बुकिंग ओपन बालाजी डेवलपर्स रांची। Grab the opportunity. Join Birbhum Institute of Engineering and Technology. Quality education provider and future maker BIET. Shiuri, Birbhum. बिहार पुलिस कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड पटना के सदस्यों को सूचित किया जाता है कि शिवाला बेहटा राजमार्ग पर तृतीय फेज की प्रस्तावित कॉलोनी के लिए आवेदन पत्र वितरण तथा रकम जमा करने की अंतिम तिथि को दिनांक 31/7/2016 तक विस्तारित किया जाता है। पूर्व से प्राप्त आवेदन प्रपत्र की राशि समिति कार्यालय में शीघ्र जमा कर दें। एक मुश्त राशि जमा करने वाले सदस्यों को लॉटरी प्रक्रिया से मुक्त रखते हुए इच्छित प्लॉट आवंटित किया जाएगा। सचिव, बिहार पुलिस कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, पटना। Dr. Zakir Hussain Institute, BCA, BBA, MBA, BA, MA in Mass Communication, Bachelor in Hotel Management, Paramedical, Degree and Diploma courses, Full-time regular courses. भ्रष्टाचार उन्मूलन हेतु प्रयत्नशील झारखंड सरकार। यदि कोई राज्य सरकार का लोक सेवक अथवा कर्मचारी आपसे काम के बदले रिश्वत की मांग करता है तो ऐसे भ्रष्ट लोक सेवक को रंगे हाथों पकड़वाने के लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो झारखंड को सूचित करें। यदि आपकी जानकारी में किसी लोक सेवक ने भ्रष्टाचार के माध्यम से आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है तो उस संपत्ति की सूचना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो झारखंड को देकर भ्रष्टाचार उन्मूलन में सहयोग करें। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो आपकी दी गई सूचना पर अविलंब कार्रवाई करेगा। आप भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के संबंधित प्रमंडलीय मुख्यालय के पुलिस अधीक्षकों को दिए गए फोन नंबर पर सूचना दे सकते हैं। To serve the nation, choose your career through BIET. Birbhum Institute of Engineering and Technology, Shiuri, Birbhum. IIPM offering PG Diploma in Management, Bachelor in Hotel Management, 37 years of technical education, AICTE Government recognition, regular full-time courses. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज कशिश जनमंच में हम बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की, और नरेंद्र मोदी की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये एक नाम आज हिंदुस्तान में अपने आप में काफी है आपकी तमाम गुबार को निकालने के लिए और आपके तमाम उत्साह को उड़ेल देने के लिए। तो अब ये राउंड हम शुरू करते हैं दर्शकों से बीच से। आप कुछ कहना चाह रही थी? मेरा नाम बरखा लकड़ा है, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मैं संजय सेठ जी के से जवाब से मैं थोड़ी छोटी सी एक सवाल मेरे मन में आया कि महिला सम्मान की बात कर रहे हैं तो 33% छोड़ करके क्यों ना 50% आप दे सके, क्योंकि भाजपा का ठीक है, आपका सवाल क्लियर है। एक मिनट फिर 50% आरक्षण की बात कीजिए, महिला और ज्यादा उत्थान। ठीक। संजय सेठ जी इसका जवाब दीजिए। आप 33% महिलाओं के लिए आरक्षण की बात बहुत दिन से चल रही है, आपकी मोदी सरकार इस पर कुछ कर रही है, ऐसा लगता है आपको? लोकसभा में स्पीकर महिला हमने बनाया जी, लेकिन आरक्षण नहीं देंगे। बिल्कुल देंगे, हम तो भाई पहले दिन से तैयार हैं। इंतजार कीजिए, महिलाओं का जो चलिए ठीक है, इंतजार कीजिए। इसका जवाब यह है कि आप इंतजार कीजिए। बरखा जी अभी आप इंतजार कीजिए जी। एक बात मैं कहना चाहती हूं कि भारत को पहली बार पूंजीपति सरकार मिली है और पूंजी के बल पर सरकार आई है, कंपनी के माध्यम से आई है और झारखंड लंबे समय से 60 सालों से कंपनी का शिकार है, निशाने पर है और यहाँ पर सरकार भी कंपनी ही सरकार चलाती है। सरकार आने के बाद कुछ शिकार हुआ है? कंपनी ने कभी भी यहाँ की जनताओं के लिए कोई काम नहीं किया है। पूंजीपति सरकार की ये दुर्गति है। ठीक है, आप कुछ कहना चाह रहे थे, सबको मौका मिलना चाहिए कार्यक्रम में जी। मैं झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बोलना चाहता हूं कि झारखंड में 40% मिनरल्स पूरे हिंदुस्तान को जाता है जी, और जल जंगल जमीन की लड़ाई हम लोगों ने शुरू से कर रखा है। मोदी सरकार जब से आई है
पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए इन्होंने यहाँ की जमीनें का अधिग्रहण जो करना शुरू किया है वो बहुत कम है। अभी मैं मिसाल के तौर पर देता हूं, अभी संथाल परगना में कुछ दिन पहले 26 लाख रुपया पर एकड़ जमीन की कीमत आकी गई थी। रघुवर सरकार ने उसको 3 लाख कर दिया, 3 लाख कर दिया। कहां 26 लाख और कहां 3 लाख? आपको लगता है कि पूंजीपतियों को मदद पूंजीपतियों की सरकार है, पूंजीपति इसे लाए हैं और पूंजीपति को फायदा पहुंचाने के लिए ये चाहे स्टेट की गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ये सब पूंजीपति के इशारे पर चल रहे हैं। जी, लोकशाही की एक परंपरा ये भी है कि जो सरकार में होता है उसको आलोचनाएं बड़े ध्यान से सुननी चाहिए। जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे। जैसे कि मोदी और मोदी की ब्रांड की जो बात यहाँ पे हो रही है, आम जनता को क्या बोल करके मोदी ने आया, अब मोदी कैसे सरकार बनाई ये जनता से छुपी हुई नहीं है। जिन्होंने मोदी को बनाया, जिन्होंने स्लोगन लिखा, वो आज कहां गया, फिर वहां से वो कहां गया, ये जग जाहिर है। आम जनता को कुछ नहीं मिल रही है, वो दाल के लिए मोहताज है, तेल की रेट कहां चले गई है, इस पे बात होनी चाहिए। मीडिया को महंगाई पे डिबेट कराना चाहिए, ना कि मोदी मोदी ब्रांड बोल करके। और मीडिया को भी प्रवक्ता नहीं बनना चाहिए मोदी का। जिस तरह देश का माहौल है, देश टूट रही है, देश जल रही है, आज अल्पसंख्यकों के साथ क्या हो रहा, इस पे बात होनी चाहिए। आज कश्मीर पे देखिए, कश्मीर की हालत क्या है। अब मोदी डंका बजा रहे हैं, किस चीज की डंका, लकड़ी का डंका, और यहाँ गोलियों का बरसात हो रही है, इस पे बात होनी चाहिए। क्या मोदी इस पे मोदी को लगता है कि देश में इस पे बात नहीं होती? नहीं, इस पे बात नहीं हो रही है। अल्पसंख्यकों के साथ ये अन्याय हो रही है, इस पे बात होनी चाहिए। सबका विकास सबका साथ का जो नारा था, ये झूठा नारा है, ये नारा गलत साबित हो रहा है। ठीक है, आप कुछ कहना, बहुत देर से खामोशी से बैठे सब सुन रहे। जी, हम सौरभ जी के बात से हम स्टार्ट करना चाहेंगे कि उन्होंने बहुत अच्छा मोदी जी को यहाँ पर भी प्रमोट किया, तो वो इतना बता दे कि हजारों करोड़ उनके ऐड में क्यों खर्च किया जाता है, पहला। ठीक है, एक और आगे है। मैं एक बुनकर समाज से आता हूँ, है ना, तो मोदी जी लखनऊ में बहुत सारे वादे किए थे, जिसमें बुनकर समाज के विकास, है ना, आधुनिकीकरण, ये सारे चीज का है, तो वो कहाँ आज नजर आ रहा है? चलिए ठीक है, ये सवाल जो आपका दूसरा सवाल है ये तो मोदी जी को जाएगा, लेकिन पहला सवाल आप जरूर क्लियर कीजिए। हजारों करोड़ रुपया एडवर्टाइजमेंट पे ये सरकार क्यों खर्च करती है? दो भाग में है। पहला उनका क्वेश्चन था हजारों करोड़ का एडवर्टाइजमेंट क्यों किया जा रहा है। स्पेसिफिकली सरकार का जो भी काम होता है, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, इसको राजनीति से मत जोड़िएगा। हर सरकार अपने काम को प्रमोट करने के लिए सूचना और प्रसारण के दृष्टिकोण से उसको लोगों तक पहुंचाने का काम करती है। उसका असेसमेंट मैंने नहीं किया है कि कितने करोड़ खर्च हुए हैं, तो मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा। दूसरा, एक्चुअली मुझे आइडिया नहीं है उसके बारे में, कितने करोड़ का हो सकता है, हजारों करोड़ लगता है कि आउट ऑफ प्रोपोर्शन अगर हुआ है तो मुझे नहीं पता, गलत भी हो सकता है ये। पहली बात। दूसरी बात, आपने बुनकर राइट, अगर है बहुत ज्यादा, बजट से ज्यादा है तो सही नहीं है। ओके। दूसरा, आपने बुनकर, चूंकि आप कम्युनिटी से हैं और टेक्सटाइल से एक जुड़ा हुआ विषय है, आपको मैं बता दूं कि लगभग 23 साल देयर इज अ फंड कॉल्ड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड, टफ बोलते हैं टेक्सटाइल सेक्टर के लिए। पिछले 20 साल से ये टफ का जो सेक्टर था ये क्लोज था, किसी को 1 रुपए नहीं मिला है, जहां पे गवर्नमेंट 9% सबवेंशन देती थी आपके इंडस्ट्री के लिए। 15 साल सॉरी, अप्रॉक्सीमेटली 10 से 12-15 साल आप ले सकते हैं, मैं स्पेसिफिक्स में नहीं जा रहा हूं। पहली बार केंद्र की सरकार ने 2200 करोड़ रुपए का एक फंड क्रिएट किया है, जिसमें टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के माध्यम से लगभग 70,000 यूनिट्स को रिवाइव करने का एक बार फिर से कोशिश किया जा रहा है। चलिए ठीक है, ये मेरा जवाब है आपके सेक्टर को लेके कि सरकार कितना सीरियस है आपके लिए। दिलचस्प बात यह है कि ना तो इस तरफ सरकार बैठी है और ना इस तरफ विपक्ष बैठा है, यहां भी जनता के ही प्रतिनिधि हैं और अलग अलग वजहों से लोग अलग अलग जगह पे होते हैं, और यहां भी जनता के ही प्रतिनिधि। जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, कह रहे हैं कि 65 साल जिस तरह से कीचड़ था, मजबूरन कमल को खिलना पड़ा। जी, अब देखना ये है कि जो सबका साथ सबका विकास है,
ये 19 तक कहाँ जाता है। जी, 2.5 साल में क्या देखा? जी, 2.5 साल में जो चर्चाएं चल रही है ये आपके सामने है। तो ये दिलचस्प है, चर्चा दिलचस्प है कि तकलीफ देने वाली? एकदम तकलीफ देने वाली है। जी, क्यों? जिस स्कोप से हम लोग युवा जो वोट किए थे मोदी जी को, वो हमें रिटर्न मिला नहीं। जो एक इक्वल अपोजिट रिएक्शन होता है वो नहीं आया। जी, तो इसका चेंजिंग अभी जो करंट चुनाव आपका यूपी में होना है ये दिखाएगा। उसके बाद 19 में तो आप मानते हैं कि यूपी का चुनाव एक बहुत बड़ा टेस्ट होगा? बहुत बड़ा टेस्ट है जी, मोदी सरकार के लिए यूपी का चुनाव एक बहुत बड़ा टेस्ट हो सकता है। पीके सिद्धार्थ साहब, पूरी चर्चा आपने सुनी और आखिर में जो नौजवान कह रहे हैं कि भाई हमने मोदी को वोट किया और वो जो चाहते थे वो मिला नहीं। उत्तर प्रदेश का चुनाव इसका टेस्ट होगा। उत्तर प्रदेश कहते हैं कि भारत का दिल है, एक अपने आप में भारत है। क्या मोदी जो जिस नाम की आज हम चर्चा कर रहे हैं उसका वाकई टेस्ट उत्तर प्रदेश में होगा? मैं नहीं मानता कि किसी विशेष प्रदेश का जो चुनाव होता है वह केंद्र सरकार पर रिफ्लेक्शन होता है। नहीं होता, क्योंकि जनता इतना समझती है कि केंद्र में किसे लाना है और राज्य में किसे लाना है। लेकिन एक बात मैं जो नहीं कह सका और बहुत कहना जरूरी है अंत में सबों के लिए, कि 2 मुद्दों पर जो काम करना था मोदी जी को, उस पर एक शब्द नहीं बोलते। वो है चुनावी सुधार और राजनीतिक सुधार। जी, देखिए, चुनावी सुधार अगर आप नहीं करेंगे तो ऐसे ही लोग सत्ता में जाएंगे जो दलाली करेंगे और पैसे कमाएंगे। अपराधी जाएंगे, माफिया तत्व जाएंगे। और चुनावी सुधारों की पूरी एक रूपरेखा बनाई गई है और वो उनको दी, मैंने दी उनको। मैंने 14 में भेजा उनको, फिर अभी दोबारा भेजा है मैंने उनको। उस पर एक पत्र का जवाब तक नहीं आता है। आप प्रधानमंत्री कार्यालय को ऐसे पत्र भेजेंगे तुरंत जवाब आएगा उसका। इस पर वो चुप हो जाते हैं। आखिर ये चुप्पी क्यों? ये ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर भाजपा ने या किसी भी अन्य पार्टी ने, भाजपा को मैं अकेला नहीं कह रहा हूं, मुझे नरेंद्र मोदी से आशा थी कि यह व्यक्ति ईमानदार दिखता है, एक दूसरे बैकग्राउंड से आया है और शायद ये कुछ करेगा। इतना बहुमत प्राप्त करने के बाद बहुत खेद है कि इस विषय पर कुछ नहीं बोलते, कुछ नहीं करते और इसका रिजल्ट ये होगा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव हो या दिल्ली का चुनाव हो, वही तत्व आएंगे जो जनता को बेचकर फिर एक बार खाएंगे। इसलिए इस पर ध्यान देना जरूरी है। इस पर ध्यान देना जी। आखिर में जिन लोगों की कुछ बातें छूट गई है उसको हम, जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं एक छोटी सी कहानी से इस बात को खत्म करूं, अपनी बात को खत्म करूंगा। नरेंद्र मोदी साहब चुनावी दौरे के दरमियान अपने एक रैली को संबोधित करने पटना आए थे। मेरे गांव में 4 बसें आई थी, 200 रुपए लोगों को हायर करके लेके गई। लोगों ने पूछा कि भाई मुझे ले जा रहे हो तो ये तो बताओ कि मुझे नारे क्या लगाने हैं। जो संयोजक थे उन्होंने कहा कि सिर्फ मोदी मोदी करना और कुछ भी नहीं करना है। और मैं अभी यहां भी देख रहा हूं कि सिर्फ मोदी मोदी हो रहा है, वही हो रहा है जो मोदी चाह रहे हैं। जी। तो और दूसरी बात कि आपने जो डिवीजन की बात की है, क्लियर कट डिवीजन की बात, वो कई स्तरों पे है, सिर्फ राजनीति में नहीं है। राजनीति में तो है, इसलिए है कि अभी कोई दूसरा बढ़िया कोई प्रतिनिधि खिलाड़ी आपके सामने नहीं है। आर्थिक जगत में सबसे दुखद है ये पहलू सबसे दुखद आर्थिक जगत में है। एक साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पूंजीपतियों के लिए, पूंजीपतियों के द्वारा और पूंजीपतियों को संरक्षित करने वाली ये सरकार है पूरी तरह। जी, तो मोदी समर्थक मोदी मोदी कर रहे हैं और मोदी विरोधियों को एतराज इस बात का भी है कि मोदी मोदी ही क्यों हो रहा है। अगर देश में 7 डिवीजन है तो वो क्या सिर्फ मोदी की वजह से है या इस देश की लेगेसी में इतनी सारी चीजें हैं जो डिवीजन्स क्रिएट करती है? ये अपने आप में चर्चा का विषय इसलिए भी है क्योंकि अब चुनाव होने वाले नहीं है। एक प्रधानमंत्री है जो आधा समय व्यतीत कर चुका है और आधा अभी बाकी है। बहरहाल लोकतंत्र की रवायत है कि जनता सबसे ऊपर होती है, जनता ही प्रधानमंत्री भी गढ़ती है और यहां कभी किसी डिक्टेटरशिप की भी कल्पना नहीं की जा सकती है। तो जनता मालिक है, जनता को पूरा हक है अपना राय बनाने का, अपनी राय बनाने का। और इसी बिंदु के साथ आज का कार्यक्रम हम समाप्त करते हैं। अगले हफ्ते फिर एक नए विषय के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए और हमारे तमाम मेहमानों का शुक्रिया। नमस्कार। नई राह पर, नई बयार में, नई सोच के साथ, नए फेवर में। अब बोलेंगी खबरें अपन झारखंड, भरी रहती है अंदर से। कशिश न्यूज, खबर भी असर भी।
शिया नेता कल्बे सादिक ने कहा, मुस्लिम चाहे तो भारत अम्मी की जय बोल सकते हैं। फ्रांस के हमलावर को कहा पागल कुत्ते। मॉनसून सेशन पर जीएसटी पर बन सकती है बात, कांग्रेस ने दिए पॉजिटिव संकेत। सोनिया गांधी, राजनाथ सिंह और मायावती समेत 6 को CIC का